हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज ये एचटेट के लिए हम इंग्लिश की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। जनरली यहाँ पे हम 15 मार्क्स की हमारे इंग्लिश को कवर करेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज ए नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट आपको बेसिक रूल्स करवाऊँगी, उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो डालने के लिए। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे नाउन, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट और सेंटेंसेस वगैरह, तो ये जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है वो सभी टॉपिक्स मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। मोडाल। देखिए, मोडाल कैन कुड का प्रयोग जब हम करते हैं तो वो कब करते हैं? कैन का प्रयोग हम पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए करते हैं। ठीक है, बट कुड का यूज भी तो हम इन सब के लिए करते हैं। तो कैन कब आएगा और कुड कब आएगा? देखिए, जब भी प्रेजेंट में बात चल रही होगी तो आप कैन का प्रयोग करोगे, और जब भी पास्ट एबिलिटी की बात हो रही होगी, पावर की बात हो रही होगी, पास्ट में बात हो रही होगी, ठीक है, तब आप किसका प्रयोग करोगे? कुड का प्रयोग करोगे। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। ठीक है, कैन का प्रयोग हम परमिशन के लिए करते हैं। कैन आई हेल्प यू, यू कैन गो नाउ। ठीक है, मैं फटाफट करवा रही हूँ क्योंकि टाइम आपके पास भी इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कैन का प्रयोग आप थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ के लिए करते हो, यानी कि सैद्धांतिक संभावनाओं के लिए करते हो। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, इससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे आप। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। सभी कोई ना कोई गलती ज़रूर करते हैं, सभी से कोई ना कोई गलती ज़रूर हुई है। तो ठीक है, तो ये सभी की बात हो रही है और सबके साथ ऐसा होता है। बट कुड का प्रयोग देखिए आप, कुड का रिमोट पॉसिबिलिटीज़ के साथ करोगे। देयर डैश बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, तो आप यहाँ पे कैन लगाओगे या कुड? देखिए, ये तो कोई थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि सभी की चेयर के नीचे बॉम्ब रखा है। ठीक है, सभी की चेयर के नीचे बॉम्ब हो सकता है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? कुड। ठीक है, तो आई होप अब आप डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, कैन का प्रयोग आप दोस्ताना निवेदन के लिए करते हो और कुड का प्रयोग आप औपचारिक निवेदन के लिए करते हो। जैसे कैन आई टेक योर स्कूटर। ठीक है, आप अपने घर में अपने ब्रदर से बोल रहे हो तब भी आप इजली बोल सकते हो कैन आई टेक योर पेन। ठीक है, और जनरली तो हम अपने ब्रदर से या सिस्टर से ऐसे बोलते नहीं हैं, वैसे मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, कि जब हम अपने फ्रेंडली बिहेवियर में होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, देन वी यूज़ कैन। ठीक है, अदरवाइज़ आप कुड का प्रयोग करोगे, किसी डॉक्टर से मिलने जा रहे हो, देन आप कुड का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, किसी प्रिंसिपल, टीचर या किसी और से मिलने जा रहे हो। ठीक है, तो औपचारिक निवेदन के लिए आपको किसका प्रयोग करना है? कुड का प्रयोग करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको ध्यान रखना है कि एबल टू अगर आप कहीं लगा रहे हो तो वहाँ पे आप कैन कुड नहीं आएगा। ठीक है, वो आपको सेंटेंस ऐसा बना के दे सकता है और हो सकता है कि आपको देखने में सही लगे। ध्यान रखिएगा, एबल टू के साथ कभी भी कैन और कुड नहीं आता है। जैसे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, तो ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आपने कैन लगा रखा था। ठीक है, तो जहाँ पे एबल टू यूज़ कर दोगे आप, वहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, अदरवाइज़ आप एबल टू भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, कुड हमेशा पास्ट की क्षमता को व्यक्त करता है, ये हमने अभी पढ़ा। पर अगर परफॉर्मेंस चल रही है देन आप एबल टू वहाँ लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल दिया गया है, आई कुड सिंग वेरी वेल, एबिलिटी को दिखा रहा है। ठीक है, व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज एबल टू। ठीक है, जब वो यंग था एंड आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल, तो उस टाइम पे वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए एबल था। तो यहाँ पे इन्होंने एबल टू का प्रयोग किया है एज़ कम्पेयर टू कुड। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए इन्होंने कुड की जगह पे एबल टू का प्रयोग किया है। और इन्होंने क्या कहा है, देखो, नेगेटिव वाक्य के साथ भी आप कुड और एबल टू का प्रयोग कर सकते हो। अब फटाफट से रूल देख लेते हैं मे, माइट और मस्ट का। देखिए, रूल नंबर फर्स्ट यही है कि जब भी आपको अनिश्चितता दिखे, पॉसिबल संभावना दिखे, तो आप क्या लगाओगे? मे लगाओगे। जैसे इट मे रेन टुनाइट, इट मे रेन टुडे। ठीक है, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये। ठीक है, विश हो, कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हो, विश हो, आपकी इच्छा व्यक्त करने वाला कोई सेंटेंस हो, तो वहाँ पे आप मे लगाओगे, मे यू लिव लॉन्ग। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनो, मतलब कोई सेंटेंस अगर दैट, सो दैट, ठीक है, इन ऑर्डर दैट, इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, ठीक है, तो इससे उद्देश्य
उद्देश्य का बोध होता है, इसलिए आप वहाँ पे मे का प्रयोग करोगे। जैसे वी ईट सो दैट वी मे लिव, कि हम खाते हैं इसलिए हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 4 है आपका माइट और मे। देखिए माइट का प्रयोग आप लेस पॉसिबिलिटी के लिए करोगे, ठीक है, जहाँ जिस सेंटेंस में आपको लग रहा हो कि कम संभावना है, और मे का प्रयोग आप मोर पॉसिबिलिटी के लिए करोगे, ठीक है। और बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि 100% होगा, तो वहाँ पे आप मस्ट का प्रयोग करोगे, ठीक है। अब सेंटेंस से समझते हैं। देखो, ही डैश पास द एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम पास कर लेगा, बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, पर उसकी इंटेलिजेंस देखनी पड़ेगी। आई डो नॉट हैव मच होप, मुझे ज़्यादा होप नहीं है, वो खुद ही बोल रहा है। लेस पॉसिबिलिटी, इट मीन्स आप क्या लगाओगे, माइट का यहाँ पर यूज़ करोगे। रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखिए मस्ट का प्रयोग भी अगर बहुत ज़्यादा संभावना है तो आप वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करोगे। रूल नंबर 6 क्या कहता है, मे का प्रयोग आप रिस्पेक्ट देने के लिए करोगे प्रश्नवाचक वाक्यों में, जैसे मे आई कम इन सर, ठीक है, तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। और मे माइट के लिए कुछ और चीज़ नोट कर लीजिएगा कि मे और माइट कभी भी किसी सेंटेंस में अगर पॉसिबली, लाइकली ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो वहाँ पे मे माइट यूज़ नहीं होता है। जैसे वी मे पॉसिबली कम टुमारो, तो यहाँ पे पॉसिबली आ गया तो मे नहीं लगाओगे आप, सेम सेंस हो जाते हैं, ठीक है। या तो आप मे लगा दीजिए या पॉसिबली यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या होगा, वी मे कम टुमारो, ठीक है। तो ये आपका राइट सेंटेंस है। अब हम सेल और विल का यूज़ देख लेते हैं, ठीक है। विल आप फ्यूचर के लिए यूज़ करते हो, तो रूल नंबर 1 देखते हैं। जो सेल होता है, शैल सॉरी, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट, जैसे आई वी हो गया, ठीक है, उनके सब्जेक्ट के साथ आएगा, और ये किसी भी सेंटेंस के फ्यूचर के किसी कार्य को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे आई डैश गो टू कॉलेज टुमारो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, शैल। एंड ही डैश कम विद मी, और वो मेरे साथ आएगा या आया, विल आ जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आई वी के साथ कभी भी शैल नहीं लगता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में जैसे आई वी है तो वहाँ पे शैल का प्रयोग नहीं होगा। शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू के साथ हो सकता है, थर्ड पर्सन जैसे ही सी इट दे, मतलब थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ भी हो सकता है, इनके सब्जेक्ट के साथ हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कमांड देनी है, परमिशन लेनी है, ठीक है, डर की भावना है, दृढ़ संकल्प है, आपकी कंपल्शन शो हो रहा है किसी सेंटेंस में, या किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, विल का प्रयोग करोगे, ठीक है। आई वे के साथ इन्हीं मतलब शैल भी यूज़ कर सकते हो आप, और विल भी यूज़ कर सकते हो, दोनों के रूल सेम है यहाँ पर, ठीक है। जैसे यू डैश लिव द रूम एट वंस, तो यहाँ क्या आ जाएगा, शैल। यू डैश बी रिवार्डेड, तो यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है, तो यहाँ पे शैल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेशन दिखाया जा रहा है, आई डैश वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, विल आ जाएगा। कंपल्शन है, आई डैश हैव टू फिनिश दिस वर्क, आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है, उसको फिनिश करना ही पड़ेगा, तो कंपल्शन ये इन सभी कंडीशंस के साथ क्या आ जाता है, आपका विल आ जाता है। यू डैश बी हेयर फॉर द मीटिंग, यू शैल बी, ठीक है। तो अब जो लेट्स अस या लेट्स शुरू होने वाले जितने भी क्वेश्चन टैग्स हैं, वहाँ पे आप शैल का प्रयोग करोगे। जैसे लेट अस डांस टुगेदर शैल बी, ओके। शैल सजेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जैसे फर्स्ट पर्सन प्लस सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हो। शैल बी टॉक टू द मैनेजमेंट, शैल विल का प्रयोग नहीं होता है अगर वाक्य पास्ट में हो, और विल शैल अगर ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस पास्ट में दे रखा है तो वहाँ पे आप शैल विल की जगह पे वुड शुड का यूज़ करोगे। अब वुड के रोल देख लीजिए, वुड कोई भी पास्ट में कोई हैबिट है उसकी बात चल रही है तो वहाँ पे आप वुड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई डैश गो टू स्कूल बाय बस, वो बता रहा है ना, अब तो पास्ट की बात हो रही है, अभी इन्होंने बोला कि पास्ट में कोई भी सेंटेंस है तो आप वहाँ पे विल शैल की जगह पे वुड शुड लगा दोगे, ठीक है। तो विल का यहाँ पे क्या बन जाएगा, वुड बन जाएगा।
वुड प्रेफरेंस, किसी को प्राथमिकता देनी हो, मतलब जैसे खाने पे ही हम बोलते हैं नहीं पहले आप, तो ठीक है, ऐसे ही किसी को प्राथमिकता देनी है तो आप वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे वुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, अगर चॉइस व्यक्त करनी है वहाँ पर भी आप वुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, अब एक रेदर देन शब्द होता है, जिस सेंटेंस में रेदर देन आ जाएगा वहाँ पे आप वुड नहीं लगाओगे। सॉरी, जिस सेंटेंस में रेदर का प्रयोग होता है या रेदर देन का प्रयोग होता है तो वहाँ पे भी आप वुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, नहीं करोगे बोल दिया था मैंने, सॉरी। तो ये रूल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। और रूल देखिए वुड के लिए, वुड यूज टू और सिंपल पास्ट सेंटेंसेस, यानी कि रूटीन में जो एक्शन हो रहा है उनके लिए यूज़ हो सकता है। जैसे आई यूज टू गो टू, मतलब यूज टू यूज़ करिए आप, साथ में वुड भी यूज़ कर सकते हो। आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। ठीक है, वुड का प्रयोग कोरी कल्पनाओं के लिए होता है। जैसे मैं बर्ड होता तो मैं ऐसे फ्लाई करता, या मैं ऐसे मैं कोई भी कल्पना कर सकते हो, मैं एनिमल होता तो मैं ये करता। ठीक है, तो ऐसी कोरी कल्पनाएं जो होती हैं वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, वहाँ पे आप वुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, आई विश एज इफ वुड दैट सपोज, इनके साथ कभी भी वाज नहीं आता है, इन सेंटेंसेस के साथ नोट कर लीजिएगा इनको। ठीक है, जैसे आई विश या एज इफ़ किसी सेंटेंस में आ जाए, या वुड दैट आ जाए, या सपोज आ जाए, तो वहाँ पे आप वाज यूज़ नहीं करोगे। वुड पास्ट फॉर्म में इनडायरेक्ट स्पीच में यूज़ होता है। जैसे ही सेड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट है। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट की आप बात करोगे तो इनडायरेक्ट स्पीच में अभी मैंने क्या बताया कि वहाँ पे आपका वुड यूज़ होगा। ही सेड दैट, दैट आ गया, उसने कहा कि ही वुड गो देयर, वो वहाँ जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच होगी तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, वुड का प्रयोग करोगे। तो ये रूल लिख लीजिएगा। ठीक है, वुड पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है आपको तो आप वुड का प्रयोग करोगे। प्रोबेबिलिटी है तो आप वुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, अगर आपकी कोई विश है, ठीक है, जैसे मतलब विश ऐसी है कि वो सभी के लिए अच्छी है, जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो ऐसी विश है तो आप वहाँ पे वुड का प्रयोग करोगे। ठीक है, और वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश के लिए होता है, और वो वुड लाइक टू, देखो वुड का प्रयोग भी विश के लिए होता है, वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश के लिए होता है। बट यहाँ पे जो विश है यहाँ पे आप वो आपकी खुद की पर्सनल हो सकती है। जैसे वो बात करना चाहता है मैनेजर से तो वो बोल रहा है आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर, बट यहाँ पे बात हो रही है जो उसकी विश की, वो हमारे सभी के लिए बेनिफिशियल है, तो यहाँ पे वुड का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और खुद की विश होगी तो वहाँ पे वुड लाइक टू का प्रयोग आप करोगे। इसके बाद शुड के लिए रूल देख लेते हैं, और क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनता है शुड से। शुड सजेशन और एडवाइस के लिए आप यूज़ करते हो। शुड के बाद लिस्ट के नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही रन फास्ट, लिस्ट मतलब लिस्ट के बाद अगर शुड आता है तो वो नेगेटिव पर्पस दिखाता है। ही शुड मिस द ट्रेन, लिस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, SEIS कभी भी नहीं लगता। तो ये रूल याद रखिएगा आप। टेक केयर लिस्ट यू फॉर। ठीक है, अब O2 का प्रयोग देखते हैं हम। O2 का प्रयोग आप मोरल ड्यूटीज़ के लिए करोगे। ठीक है, वी O2 लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। मस्ट मतलब यहाँ पे मस्ट है, वो चीज़ करना ही चाहिए, इसलिए आपने यहाँ पे O2 का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये रूल लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। और उसके बाद ड्यूटी के लिए, फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, फिक्स डिटर्मिनेशन जहाँ पे आ जाए वहाँ पे भी आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, और तो ये मस्ट के रूल हैं कि कहीं पर अगर बाध्यता के रूप में आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हो। कंपल्शन है, जैसे कैंडिडेट मस्ट राइट इन इंक। ठीक है, तो मतलब कंपल्शन है, जैसे एग्ज़ाम में बच्चे को ब्लैक पेन से लिखना ही पड़ेगा तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग होगा। ठीक है, फिक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हो।
उसके बाद यूज़ टू का प्रयोग देखते हैं हम कब करेंगे। पास्ट की हैबिट और कोई भी सिचुएशन को बताने के लिए हम यूज़ टू लगा सकते हैं। और कभी भी प्रेजेंट में जो रूटीन में जो एक्शन चल रहे होते हैं उनके साथ यूज़ टू नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। यूजेस टू या यूज़ टू नहीं आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। हे यूज़ टू स्टडी, मतलब अगर आप यूजेस टू या यूज़ टू लगाना चाहते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने चाहिए आपके। ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गो टू द बेड, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। ही स्टडीज टिल, तो यहाँ पे सीधा आएगा, यहाँ पे ही स्टडीज टिल 10 PM एंड देन गोज टू द बेड। यूज टू का प्रयोग आप कब कर सकते हो, देखो अफर्मेशन के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज टू कम हेयर, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ ही यूज नॉट टू कम हेयर। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ डिड ही यूज टू कम हेयर, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है यूज टू के लिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हैबिचुअल एक्शन के साथ आपका यूज टू आ जाएगा। और क्या क्या बोला है इसने, कई बार क्या होता है जैसे वर्ब एडजेक्टिव फ्रेजेस के साथ ना टू लगा दिया जाता है, तो वहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है, ठीक है। जैसे बी यूज टू, ठीक है, अवेयर्स टू, विद ए, वाइल टू, डिवोट टू, इन एडिशन टू, गिवन टू, तो इनके साथ ऑलरेडी टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेजेस दी गई हैं, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव कुछ वर्ब्स मिलेंगे आपको जिनके साथ ऑलरेडी टू आता है। उसके बाद आप डेयर और नीड के यूजेस देखिए। डेयर और नीड मॉडल और मेन वर्ब दोनों के साथ होता है, जैसे ही नीड्स में, ठीक है, मतलब मेन वर्ब के साथ भी आ सकता है, ठीक है। शी डज नॉट डैश टू गो देयर, तो यहाँ पे मेन वर्ब मतलब मेन वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है नीड और डेयर, और एज ए मोडाल भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। डेयर और नीड पॉजिटिव वाक्यों में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जैसे ही नीड्स डैश टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। ही विल नॉट डेयर टू कम, तो आपको ध्यान रखना है डेयर और जो नीड है वो मोडाल की तरह भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और इनको आप मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नीड डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो नेगेटिव वाक्यों में टू का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इनको मोडाल की तरह यूज़ कर रहे हो तो कभी भी इनके साथ टू नहीं लगेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है टू भी, ठीक है। इसके बाद एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, थोड़े से प्रीवियस जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनकी। अब कैन, कुड, मे, वुड सभी हमने देखा कि रिक्वेस्ट के साथ आते हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं कैसे। कैन देखिए फ्रेंडली रिक्वेस्ट के साथ आता है, ठीक है, और कुड भी हमने पढ़ा कि रिक्वेस्ट के साथ आता है, और मैंने कहा था कि जब हम औपचारिक निवेदन करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मे रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, जब हम रिस्पेक्ट देकर रिक्वेस्ट करते हैं तो मे आएगा, और वुड का प्रयोग आप पोलाइटली रिस्पेक्ट के साथ करोगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे फ्रेंडली रिक्वेस्ट, कैन आई टेक योर बाइक, ठीक है, आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, ठीक है, कुड आई टॉक टू प्रिंसिपल, ओके। अब रिस्पेक्ट देकर हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है, रिस्पेक्ट देकर रिक्वेस्ट करनी है। मे आई कम इन सर, तो यहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, मे का करोगे। पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आप क्या करोगे, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आप किसी से हेल्प मांग रहे हो तो पोलाइटली ही बोलोगे, है ना। गुस्से से बोलोगे तो वो आपकी हेल्प कर देगा क्या, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं, इन पे इम्पोर्टेंट डाल के आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और सॉरी आज इतनी वीडियो अच्छी तो नहीं बनी है, फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, पर मुझे लगा कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो डालो या नहीं ये भी